Hello students, our next topic is the difference between crime and breach of contract. Now we have done in our previous video the difference between tort and crime. Now the topic is the difference between crime and breach of contract. It is also one of the very important question which could be asked in your paper. So the difference between crime and breach of contract is, जैसे कि पहले तो मैं आपको बताती हूँ breach of contract होता क्या है. क्राइम तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि क्राइम है क्या, बट breach of contract is आपने दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दो या दो से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में. कॉन्ट्रैक्ट हुआ और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने वो उसकी कंडीशंस को नहीं माना. नहीं मानने को भी ब्रीच बोलते हैं हम. जैसे हमारी 3 शर्तें थी उस कॉन्ट्रैक्ट में और 3 में से कोई आपने एक शर्त नहीं मानी, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो अगर हम तुम्हें से पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो द फर्स्ट डिफरेंस यू विल से दैट इन क्राइम द इंजर्ड पार्टी कैन नॉट सू फॉर डैमेजेस. द इंजरी टू द विक्टिम इज डीम्ड एज एन इंजरी टू द सोसाइटी. ये जो है इंजरी टू सोसाइटी है, तो आप खाली डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते इसके अंदर. ये पब्लिक राइट का हनन है, पब्लिक राइट का वायोलेशन है. तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो स्टेट के ऊपर होता है और स्टेट जो पनिशमेंट देना चाहती है उस रॉन्गफुल डूअर को वो पनिशमेंट देती है. बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप किसी को पर्सनली हार्म करते हो, किसी के साथ पर्सनली उसको इंजरी पहुंचाते हो, तो जो भी एक्चुअल डैमेजेस उसके हुए हैं आपको वो देने हैं उसको. कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसमें जेल होगी, आपको जेल वेल नहीं होगी इसके अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्चुअली आपने उसका नुकसान किया है या जो भी प्री डिटरमाइंड था कॉन्ट्रैक्ट में कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसको 20 लाख का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा या 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा, तो वो सब होता है इसके अंदर. बट इन क्राइम ऐसा कुछ नहीं होता. आपने अगेंस्ट स्टेट किया है तो वॉट एवर द स्टेट विल डिसाइड टू गिव यू पनिशमेंट यू हैव टू बेयर दैट. सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ सोसाइटी. जो क्रिमिनल लॉ है या जो क्राइम है उसका ऑब्जेक्टिव है कि पीस ऑफ सोसाइटी को उसने प्रोटेक्ट करना है. बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट्स ऑफ पार्टीज को ध्यान में रखा जाता है कि पार्टीज के क्या राइट्स हैं वो ना खराब. थर्ड इज मेंसरिया. जो इविल इंटेंशंस है वो क्राइम में बहुत मैटर करती है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंसरिया का कोई लेना देना नहीं है. अगर आपके मन में कोई इविल इंटेंशन चल भी रहा है तो दैट इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट क्राइम है अगर इन केस ऑफ क्राइम आप देखें तो. उसके बाद रॉन्गफुल एक्ट जो है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इन रेम है इन केस ऑफ क्राइम. देखिए दो वर्ड्स है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम. इसका मतलब समझाती हूँ पहले आपको. राइट इन रेम का मतलब होता है रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी. राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन. तो जब आपका रॉन्गफुल एक्ट में इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट इन रेम में, मतलब आपने क्राइम में राइट इन रेम को इन्फ्रिंज किया. राइट इन रेम मतलब सोसाइटी के जो राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज किया आपने, ठीक है, उसको आपने खराब किया है इन क्राइम. बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्फ्रिंज कर रहे हो राइट इन पर्सोनम. आप किसी पर्सनल पर्सन के लिए, किसी आदमी के अगेंस्ट, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप उसको इन्फ्रिंज कर रहे हो, तो वहां पर राइट इन पर्सोनम खराब होता है, यहाँ राइट इन रेम खराब होता है क्राइम में. फिर क्रिमिनल लॉ विच डील्स विद क्राइम एंड ऑफेंसेस इज अ सेपरेट ब्रांच. जो क्रिमिनल लॉ है क्राइम में वो सेपरेट ब्रांच है, बट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अंडर सिविल लॉ आता है. वो क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ के अंडर आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ है वो कंप्लीटली कोडिफाइड है, पूरा का पूरा कोडिफाइड है आपका क्रिमिनल लॉ या क्राइम. बट ये वाला जो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी लॉ में कहीं ना कहीं लिखे तो हुए हैं बट 100% कोडिफाइड नहीं होता. ये भी ये सर्टेन ट्रेड कस्टम्स के अंडर इसको कोडिफाई किया गया है. एंड लास्ट इज जो क्राइम है उसमें विक्टिम्स को डैमेजेस पे नहीं करने होते. जो भी सोसाइटी उनके लिए पनिशमेंट तय करती है उनको वही बियर करनी है. बट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको वो पनिशमेंट मिलती है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन करते टाइम लिखा है या लिखवाया है कि अगर कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसको ये वाले पनिशमेंट भोगनी पड़ेगी. और उस पनिशमेंट में ज़्यादातर डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं. उसको जो भी कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा या जो भी उसको नुकसान उठाना पड़ेगा वो सारा का सारा उसमें मेंशन्ड होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको करना है. बट अगर कहीं पर कुछ मेंशन नहीं है तो खाली एक क्लॉज लिखा हुआ है कि हम लोग इसको बाद में आर्बिट्रेशन के जरिए या कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाद में वो आर्बिट्रेटर्स के जरिए या लोक अदालत के जरिए इसको सॉल्व कर दिया जाता है. तो दिस इज योर कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ए क्राइम.
क्राइम जो है वो प्रॉपरली आपका आईपीसी के अंडर आता है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक सिविल लॉ है और उसके अंडर आता है, और वो पर्सन के अगेंस्ट क्राइम है, ये आपका सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। और क्राइम में बहुत ही डेटरेंट पनिशमेंट दी जाती है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो पनिशमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शंस होती हैं, मतलब आपको धमकाया जा सकता है, आपको कुछ करने ना करने के लिए बोला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। इंजंक्शन इज आपको कुछ करने के लिए कहना या आपको कुछ करने से रोकना इज नोन एज इंजंक्शन। तो ये सारी चीजें जो हैं टर्म्स, देखिए आईपीसी में थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को लेके आपको इश्यूज होंगे, बट वो धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट टू नो एंड यू विल गेट अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट क्राइम एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके अभी तक जो हमने किए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और ये सारे टॉपिक जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको करा रही हूँ। ये कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, पेपर के हिसाब से आपने सब पढ़ने हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।